आज अपन चर्चा करेंगे जो जो अपने कृषि प्रदेश है उनके बारे में। उनमें दूसरा आता है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन का कार्य सभ्य लोगों द्वारा आधुनिक काल में शीतोष्ण घास के मैदानों में तथा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेशों में किया जाता है। संपूर्ण विश्व की 1% से कुछ ही अधिक जनसंख्या इस उद्यम में लगी है। व्यापारिक पालकों की विशेषताएं। पहला, अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेशों में अनियमित व अपर्याप्त वर्षा के कारण कृषि के बजाय पशुपालन पर जोर दिया जाता। दूसरा, पशुपालन में क्षेत्रों के हिसाब से भिन्न भिन्न पशु पाले जाते हैं। तीसरा, व्यापारिक पशुपालन का मुख्य उद्देश्य पशुओं से ऊन, मांस, चमड़ा, खालें, बाल, खुर आदि प्राप्त करना और उनका निर्यात करना। चौथा, पशुओं को विशाल चारागाह पर चराया जाता है। पांचवा, चारागाहों के निकट ही उनके मकान, चारा रखने के क्षेत्र, शीत भंडारण व्यवस्था उपलब्ध होती है। व्यापारिक पशुपालन के जो क्षेत्र हैं अपने, उनको अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पशुपालन और दूसरा आता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पशुपालन, जिसमें से पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पशुपालन। व्यापारिक पशुपालन सामान्यतः शुष्क व अर्ध शुष्क उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां यूरोपीय लोग जाकर बस गए। पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया, ब्राज़ील का पठार, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के पठारी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस के पश्चिमी क्षेत्र एवं उत्तरी पूर्वी यूरोप में ये कार्य विशेष रूप से किया जाता है। दूसरा जो अपन ने डिवाइडेशन किया है वो आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पशुपालन। इन प्रदेशों में पंपाज और लेनाज जो दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में डाउनलैंड्स तथा अफ्रीका के सवाना क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। गर्म जलवायु व कम वर्षा के कारण इन मैदानों में भेड़, सूअर, मुर्गियां और चौपाई पाले जाते हैं। तीसरी प्रकार की जो कृषि के प्रकार है वो है स्थानांतरण कृषि प्रदेश, शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन्स। उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों में, निम्न भूमि और पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कृषि का स्वरूप अत्यधिक प्राचीन है। इन प्रदेशों में ऊंचे तापमान एवं घनघोर वर्षा के कारण सघन वन प्रदेश मिलते हैं, जिनको जलाकर 4-5 साल तक कृषि की जाती है। फिर वो क्षेत्र अनुपजाऊ हो जाते हैं तो फिर पास के जंगल को जलाकर दूसरा क्षेत्र चुन लेते हैं। इसी प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि दक्षिण अमेरिका में अमेजन घाटी में तथा मध्य अमेरिका में की जाती है। एशिया में भारत, थाईलैंड, कंबोडिया के भागों में ऐसी कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों के हिसाब से जो स्थानांतरित कृषि है उसको जूमिंग या बालरा कृषि भारत में पुकारा जाता है। स्थानांतरण कृषि की विशेषताएं। इसमें की जो सबसे पहली विशेषता है, खाद्यान्नों की अपेक्षा फलों को महत्व दिया जाता है। दूसरा, कृषि यांत्रिकी साधनों द्वारा न होकर खुरपी या नुकीली लकड़ी की सहायता से की जाती है। इसी प्रकार के कृषि प्रदेशों में कृषकों का जीवन स्तर बहुत निम्न कोटि का होता है। इस प्रकार की कृषि चौथा आता है प्राय आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। चौथा कृषि का प्रकार है प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से उष्ण आर्द्र निम्न क्षेत्रों में, निम्न भूमि प्रदेशों में, अर्ध उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय पठारों पर तथा उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी भागों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि की विशेषता स्थानांतरण कृषि के समान ही होती है। पांचवी आती है चावल प्रधान गहन कृषि निर्वहन कृषि प्रदेश। इस प्रकार के कृषि प्रदेशों में चावल की कृषि प्रधान रूप से स्थानीय उपभोग के लिए की जाती है। ये कृषि अधिक जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार की कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले भागों में की जाती है ताकि अधिक श्रम व जनसंख्या को भोजन मिल सके। दूसरा, कृषि पशुओं की सहायता से की जाती है, मशीनों की सहायता से नहीं की जाती। मशीनों का उपयोग कम तथा प्राचीन पद्धति से कृषि की जाती है। चौथा, खेत छोटे और बिखरे हुए हैं। भूमि का बड़ा भाग बाड़ और मेड़ बनाने में चला जाता है, जिससे व्यर्थ का श्रम उपभोग हो जाता है और तथा धन नष्ट हो जाता है। पांचवी जो इसकी विशेषता है, उपजे उपयोग वाले ही बोई जाती है। ओके।